नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचेवल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में करेंगे ब्लॉग्स का पार्ट 3। इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो भी है कंप्लीट करना चाहेंगे इस वीडियो को, या नहीं तो फिर एक पार्ट बस और एक और बनेगा इसके साथ, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रिवर्स लॉग्स के बारे में बता देंगे। फिर अभी जो चल रहा है आपका फ्यू और फ्यू नॉट, ये सब वाला जो चल रहा है अभी वाला, जो अभी पैटर्न आते हैं एग्जाम में, वो सब जो मेंस में आते हैं या फिर प्रीलिम्स में भी आते हैं कभी कभी फ्यू वाले, तो वो सब मैं बता दूंगा। मतलब सिलॉक्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ओके, एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें डेली एडिटोरियल में पोस्ट करता हूँ। तो एडिटोरियल आप लोग पढ़ सकते हो वहाँ पे। इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम लेवल डालता हूँ। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी मतलब कि ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ। आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, उसको आप लोग ज्वाइन करो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सम सॉन्ग्स आर नॉट ट्यून्स। ओके, ऑल ट्यून्स आर ड्रम्स, सम ट्यून्स आर स्टिक्स। ओके, देखो जैसे इस टाइप वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे नो स्टिक बीइंग ड्रम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, जैसे यदि कंफ्यूजन लगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। ठीक है, स्किप कर दो, क्योंकि आप गलत करने से तो अच्छा है ना कि गलत करके यदि आप माइनस मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे नहीं जाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करो। ओके, तो स्किप यहाँ पे करना बेहतर होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, सम ब्लू आर ब्लैक, some blue are black. Okay, some black are brown, some black are brown. Okay, some brown are red, some brown are red. अब हमको ये पूछा है some blue are brown, some blue, ये blue है, ये brown है, कोई रिलेशनशिप है नहीं है, पहला क्या हो जाएगा, नहीं होगा। some black are red, some black are red होगा, नहीं होगा, दोनों गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, neither nor वाला। ओके, neither nor, कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ये वाला। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सम सॉन्ग्स आर नॉट ट्यून्स, सम सॉन्ग्स आर नॉट ट्यून्स। ओके, ऑल ट्यून्स आर ड्रम्स, ऑल ट्यून्स आर ड्रम्स। ठीक है, डी लिख दिए। सम ट्यून्स आर स्टिक्स, सम ट्यून्स आर स्टिक। इसमें बोल रहा है कि सम ड्रम्स बीइंग सॉन्ग्स इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो सम ड्रम्स, कुछ पार्ट के जो है ड्रम्स का, वो सॉन्ग्स हो, ये सॉन्ग्स हो सकते हैं। ओके, तो हो सकते हैं। ओके, ऑल दोज ड्रम्स विच आर ट्यून्स कैन बी सॉन्ग्स। बोल रहा है ऑल दोज ड्रम्स, बोल रहा है ऑल दोज ड्रम्स, ऑल दोज ड्रम, ये जितने भी ड्रम हैं, विच आर ट्यून्स, जो कि ट्यून्स है, ये ट्यून्स वाला पोर्शन। ओके, कैन बी सॉन्ग, कैन बी सॉन्ग्स, तो हो सकते हैं ना। देखो ये जो ट्यून्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये सॉन्ग्स हो गए, इमेजिन करके देखो आप, ये सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर हम यदि टी लिख दे छोटा सा, ओके, और इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है, ड्रम्स कर दे, और यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, तो क्या ये हो सकते हैं, इसमें जा सकते हैं ना, ऐसे करके तो हो सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसमें बोथ फॉलोज हो जाएगा। ओके, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इमेजिन आप करोगे जितना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, जैसे ये है ऑल सिंबल्स आर लेटर्स। ओके,
all symbols are letters. Okay, some letters are numbered, some letters are numbers. No numbers is a digit, no numbers is a digit. Okay, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, ऑल लेटर्स आर डिजिट, ये पॉसिबिलिटी, ऑल लेटर्स, ये जो लेटर है पूरा पूरा, ये ऑल लेटर, देखिए ऑल लेटर आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हम पूरा लेटर को उठा के इसमें डाल दें तो, लेकिन ये जो बड़ा पोर्शन है, इस ये जो पोर्शन है ये एन का इसमें भी है ना, एल और एन दोनों का बोथ है इसमें, ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो ये पोर्शन जो है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन उठ के यदि इसमें आएगा तो इसके साथ पहले ही इस पोर्शन रेस्ट्रिक्शन है कि भाई ये एरिया इसमें नहीं आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि एन का और डी का रिलेशनशिप कुछ नहीं है, पूरा दुश्मनी समझ, दुश्मनी है दोनों के बीच में। तो ये इसका लेगा, इस पार्ट को अपने अंदर आने देगा, नहीं आने देगा, तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होगा, है ना। तो ऑल लेटर्स आर डिजिट पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। ओके, सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी, बोलता है सम सिंबल्स, ये सिंबल्स हो गया, ठीक है, इसका बोलता है सम सिंबल्स आर डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो सम सिंबल जो है क्या डिजिट इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो यस हो सकता है क्योंकि कुछ पार्ट सिंबल का हम उठा के यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको ऐसे आप इमेजिन कर लो, देखो ये जो सिंबल है इसको यदि हम ऐसे करें, ये यहाँ पे डी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम यदि सिंबल कर दिए, ओके, और लेटर को हम ऐसे कर दिए, ठीक है, लेटर को ऐसे कर दिए, पॉसिबिलिटी वाला केस है ये, ठीक है, और यहाँ पे हम एन कर दिए, ओके, और ऐसे कर दिए, ठीक है, ये पोर्शन, और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो हो रहा है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। ओके, ओनली टू फॉलोज, समझ गए? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑल टमाटोज आर पोटैटोज, ठीक है, तो देखो ऑल टमाटोज आर पोटैटोज, ठीक है, उसका क्या दिया है, नो पोटैटो इज कैबेज, नो पोटैटो इज कैबेज, ठीक है। अब पूछ है हमको नो कैबेज इज ए टोमेटो, नो कैबेज इज अ टोमेटो, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये जो बोल रहा है नो कैबेज इज टोमेटो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जब यही इसका रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कल मैंने बताया था कि जैसे ये है, ओके, कैबेज है, यहाँ पे ये कैबेज हो गया, ये पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, जब पोटैटो ही, जब ये कैबेज का क्या है, पोटैटो से दुश्मनी है, ओके, तो दुश्मन के घर में ही एक बैठा हुआ है, तो जा सकता है कि इसको अब बोले ये जो आपका है टोमेटो, ये बोलेगा कैबेज को भाई आ जाओ मेरे घर, तो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे खड़ा है, भाई मेरे घर तुमको आना नहीं है, मना कर दिया। पी जो पोटैटो है पहले ही मना कर दिया, भाई मेरे घर नहीं आ सकते हो तुम। जब पोटैटो घर कैबेज नहीं आ सकता है उठ के, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो गया है, तो ये टोमेटो यदि बुलाएगा तो नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो कैबेज ये टोमेटो। ओके, ये सही बोल रहा है। अब दूसरा देखो, नो टोमेटो इज ए कैबेज, नो टोमेटो इज अ कैबेज। ओके, अब बोला क्या, कोई भी टोमेटो जो है वो कैबेज होगा? कोई भी टोमेटो जो है कैबेज नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो हम उसको चेक करें क्या वो सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके, क्योंकि टोमेटो का वही चीज है, ये अंदर में बैठा हुआ, ये इससे रिलेशनशिप पूछ रहा है, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। ओके, 1 and 2 फॉलोज। और देखिए इसका, ऑल रूम्स आर हाउस, ऑल रूम्स आर हाउस, ऑल हाउसेस आर टेम्पल्स, ऑल हाउसेस आर टेम्पल्स। ये रूम्स हो गया। सम टेम्पल्स आर रूम, सम टेम्पल्स आर रूम्स, देखो ऑब्वियसली होगा, ये टेम्पल्स है, इसके अंदर रूम्स है, तो बिल्कुल होगा। ओके, सम टेम्पल आर हाउसेस, सम टेम्पल्स आर हाउसेस, बिल्कुल दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स। ओके, ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रोजेज, सम फ्लावर्स आर रोजेज। अब पूछ रहा है हमको सम रोजेज आर प्लांट्स, सम रोजेज आर प्लांट्स है, नहीं है। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ओके, पहला गलत हो गया। नो रोज इज ए प्लांट, नो रोज इज ए प्लांट, तो निगेटिव नहीं है ये स्टेटमेंट कहीं भी, तो ये भी हो जाएगा गलत। ओके, बट हम इसको अब चेक करेंगे क्या ऐसा हो सकता है। तो नो रोज इज ए प्लांट जो है बोल रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया ना। जब बोला था मैंने सम, देखो सम ए आर बी, नो ए आर बी, इसमें क्या हो जाएगा, आइदर और का केस लगेगा, है ना। दोनों गलत होना चाहिए। ओके, दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, उसका क्या हो जाता है, आइदर और का केस हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ चेक किए सम ए आर बी है दिया हुआ है कंक्लूजन में, और नो ए आर बी, नो एज बी दिया हुआ है ना। तो ये केस हमेशा याद रखो कि ये क्या होता है, आपका आइदर और का केस होता है। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगी। इसका हो जाएगा आइदर और, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। सम टॉयज आर कार्स, सम टॉयज आर कार्स, ऑल कार्स आर हेलीकॉप्टर्स, ऑल कार्स आर हेलीकॉप्टर्स। तो अब क्या हो जाएगा, सम हेलीकॉप्टर आर टॉयज, सम हेलीकॉप्टर आर टॉयज, बिल्कुल होगा। ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये टॉयज हो गया, तो होगा। सम टॉयज आर हेलीकॉप्टर, सम टॉयज आर हेलीकॉप्टर, बिल्कुल होगा, दोनों हो जाएगा, बोथ फॉलोज हो जाएगा, है ना। ये बोथ फॉलोज हो जाएगा। तो ऐसे बनाना है जल्दी जल्दी। हम तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहे थोड़ा सा इसीलिए, नहीं तो और भी मैं तुरंत बना देता हूँ। 10 सेकंड काफी है, 10 से 15 सेकंड इस सब क्वेश्चन को बनाने में। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया सम डेज आर समर, सम डेज आर समर। ओके, सम समर आर विंटर, सम समर आर विंटर, हो गया। ऐसे करके आपको बनाना है जल्दी जल्दी। ऑल विंटर आर आइदर समर और डेज, बोल रहा ऑल विंटर, देखो ऑल विंटर आर आइदर समर और डेज, नहीं है ना। देखो ऑल विंटर आइदर समर और डेज, दोनों होना चाहिए। या तो ये होगा या फिर ये होगा। ओके, तो पहला ही देखो, ये तो हो जा रहा है, ऑल विंटर आर समर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी, ऑल विंटर आर आइदर समर और डेज, नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑल विंटर, विंटर जो टोटल है, क्या वो समर में जा सकता है पूरा, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, या फिर डेज के अंदर तो नहीं है। ओके, यदि ये ऐसे रहता, मान लो ये डेज है, ठीक है, इसके अंदर रहता समर, इसके अंदर रहता विंटर, तो इस केस में हो जाता, ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं दिया हुआ है ना। चलो, तो ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या, सम विंटर आर समर, सम विंटर आर समर, यस होगा। तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ओनली टू फॉलोज। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, इरेज करना जरूरी हो जाता है बीच बीच में। देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, जितना सोच पाओगे, इमेजिन करोगे, उतना आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, है ना। देखो, नो कैमरा इज बोटल, नो कैमरा इज बोटल। ओके, ऑल बोटल्स आर मोबाइल्स, अब बोल रहा ऑल बोटल्स आर मोबाइल्स। ओके, देखो पूरा मोबाइल लिखना है या नहीं लिखना, ऐसे मत लिखा, पूरा मोबाइल मत लिखा। जैसे ये रहता मोबाइल, फिर रहता मंकी। ओके, दोनों एम से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम उस टाइम में पूरा मोबाइल लिख देंगे, एक मंकी लिख, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो हमको, एक बार में हम समझ जाए, ठीक है। तो इसलिए, नहीं तो आप इनिशियल लिख करके काम चला सकते हो, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। नो मोबाइल इज कैमरा, ठीक है, नो मोबाइल इज कैमरा बोल रहा है ऐसा। तो क्या हम नो मोबाइल इज कैमरा जो बोला, क्या हम इसको चेक करेंगे क्या ऐसा मतलब कि है। तो देख रहे हैं कि इसका किससे झगड़ा है, कि ये जो है कैमरा का बोतल से झगड़ा है, ठीक है। तो भाई, तो ये मोबाइल, तो मोबाइल से तो इसको कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल तो जा सकता है ना। देखो कैसे, यहाँ कैमरा हो गया, ओके, यहाँ आप ऐसे कर लो, ऐसे बना सकते हैं, यहाँ मोबाइल आ गया, यहाँ पे बॉटल आ गया, इसके इसके बीच में क्रॉस लगा दो, बन गया पॉजिटिव, समझ गए। तो ऐसे हम सोचे इसको दिमाग में। अब देखो, ये क्या हो जाएगा, नो मोबाइल कैमरा, ये गलत बोल रहा है। दूसरा में सम मोबाइल आर कैमरा, सम मोबाइल आर कैमरा। ओके, सम मोबाइल आर कैमरा,
सम मोबाइल और कैमरा, है ना। तो देखो सम मोबाइल और कैमरा है, तो ये है भी नॉर्मली में नहीं है, ये दूसरा भी गलत हो गया। अब देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, है ना। ओके, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो इसमें भी देखो, ये ऊपर में है ये नीचे में, उससे मतलब नहीं है आपको। ये है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए नो एज बी दिया हुआ, कंडीशन दिया, क्या हो जाएगा इसमें भी, आइदर और का केस लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर, यहाँ फ्लावर कर दिए, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब पूछा है नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट, ये सॉरी ये हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, ये फ्रूट हो जाएगा, मैंने गलत से यहाँ पे ये लिख दिया था, फ्लावर लिख दिया था। तो देखिए अब पूछ रहा है नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर है, ओके सही है, नो फ्रूट इज फ्लावर, ये फ्लावर है ये फ्रूट है, दोनों के बीच क्या क्रॉस का लगा हुआ है रिलेशनशिप, तो दोनों में झगड़ा है, दोनों कुछ नहीं है। जो बोल रहा है कोई आदमी कि नो फ्रूट इज फ्लावर, यस नो फ्रूट इज फ्लावर। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स है, तो देखिए सम ट्रीज, ये ट्रीज है ये फ्लावर्स इसके अंदर ही है, ट्रीज के अंदर फ्लावर है तो ऑब्वियसली होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ओके। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सम शॉर्ट्स आर शार्प, बोल रहे सम SWORD, सम शॉर्ट्स आर शार्प, ये ऐसे कर लो, ऐसे हो गया शार्प, ठीक है। ऑल शॉर्ट्स आर रस्टी, ऑल शॉर्ट्स आर रस्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, शार्प था, ओके। ये रस्टी हो गया, ये शॉर्ट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछा है सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, ये थिंग्स हटा दो, अब थिंग्स कुछ नहीं है, तो सम रस्टी आर शार्प, तो सम रस्टी आर शार्प है ना, क्योंकि देखो ये रस्टी का एरिया हो गया पूरा पूरा, ये तो इसमें ये एरिया जो है रस्टी और शार्प का हो रहा है ना, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सम रस्टी या शार्प। सम रस्टी थिंग्स काटो, सम रस्टी आर नॉट शार्प, सम रस्टी आर नॉट शार्प, तो कोई निगेटिव तो दिया नहीं है, तो ये क्या बोल रही है, ये गलत हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओके। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, ओके। अब यह है ऑल क्रॉप्स आर फील्ड्स, ये वाला क्वेश्चन, ऑल क्रॉप्स आर फील्ड्स, तो इसको लिख दो आप, ऑल क्रॉप्स आर फील्ड्स, ठीक है। नो यील्ड इज फील्ड, नो यील्ड इज फील्ड, ठीक है, ये वाई लिख दिया यील्ड, नो यील्ड इज फील्ड। ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट, ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट, इसके अंदर हार्वेस्ट, इसके ऊपर कर दो हार्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है। देखो डायग्राम मेरा उतना अच्छा बनता नहीं है, तो बस जैसे देखो काम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना, मैं जैसे देखिए बना दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पूछा कि नो फील्ड इज क्रॉप, यहाँ फील्ड है यहाँ क्रॉप है, भैया इसके अंदर तो है ही क्रॉप, तो नो नो कैसे हो जाएगा, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, ओके। फिर ये देखो ऑल क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे ऑल क्रॉप्स है, इसके अंदर ये ऑल क्रॉप्स बीइंग हार्वेस्ट जो ओरिजिनल में है, देखो ये पहले ऐसे यदि कोई पूछे हमसे, ये अभी आप सोचो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी को आप भूल जाओ, ये पॉसिबिलिटी को आप भूल जाओ, ठीक है। ये ऐसे पूछे ऑल क्रॉप्स आर, ये बीइंग को हटा दो, ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट, तो ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट है ना, देखो हार्वेस्ट के अंदर क्रॉप्स है ना, ये क्रॉप्स हो गया, ये वाला ये क्रॉप्स है, ये हार्वेस्ट है, तो इसके अंदर है नॉर्मली में है, ओके।
अब यही चीज आपको पूछे कि ऑल क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्ट इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी क्या चाहिए, तो रियल में है ना। ओके, मान लो ऐसे कोई पूछ दे कि ऐसे आप कर लो कि विंटर के टाइम में कि कोई बोल दे कि आज अभी मतलब कि बोल दे कि अभी मान लो कि या कुछ भी बोल दे, दिन में कोई पूछे ऐसे करके मान लो आपसे कि क्या अभी सूर्य निकला हुआ है, तो ये आपको सूरज दिख रही है, ठीक है, सूरज दिख रही है, और आपको कोई पूछे क्या सूरज निकलने की संभावना है, तो आप बोलोगे ना कि पागल हो गए हो, सूरज तो निकला है ऑलरेडी। जो चीज ऑलरेडी में वो मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो ट्रू है, ठीक है, जो ट्रू है ऑलरेडी, तो यदि उसके बारे में कोई पॉजिटिव पूछे, ठीक है, तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे है ऑलरेडी कि ऑल क्रॉप्स आर हार्वेस्ट, तो ऑल क्रॉप्स तो हार्वेस्ट के अंदर आ रहा है ना। ओके, ये ट्रू है पहले से ही। अब इसके बारे में पूछेगा कोई कि भाई ये हो सकता है, भाई ये हो सकता है, तो कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये किया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका इस तरह से ट्रू सेंटेंस रहता है जिसमें कि ऑलरेडी वो मतलब कि हो चुका है या हो गया उसके अंदर, ठीक है, तो उस टाइप के केस में हम इसको पॉजिटिव नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, उस टाइप में पॉजिटिव गलत हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें हमको कोई पॉजिटिव, ये याद रखो आप कि यदि कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है पहले से और उसमें हमको कोई पॉजिटिव पूछ रहा है तो वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑल क्रॉप्स आर फील्ड्स, देखो नो यील्ड इज फील्ड, ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट, यही दिया हुआ है। अब इसी को यही डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखो ऑल हार्वेस्ट बीइंग यील्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल हार्वेस्ट बीइंग यील्ड इज पॉसिबिलिटी। ओके, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है फील्ड जो है और यील्ड में झगड़ा पहले ही हो चुका है। यदि यदि हार्वेस्ट बोलेगा, भाई हम चलो उसके यहाँ चलते हैं, किसके यहाँ, यील्ड के यहाँ, तो ये फील्ड जो ये क्या बोलेगा हार्वेस्ट को कि भाई हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको उससे पहले से ही दुश्मनी है, हम नहीं जाएंगे उसके घर। तो अब मान लो यदि ये नहीं जाएगा तो ये कैसे जाएगा, पूरा लेकर के नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये इसकी बात सुनेगा, अपने फैमिली वालों की बात सुनेगा, है ना, तो दूसरे के बात क्यों मानेगा। तो इसीलिए ये जो है फील्ड जो है यील्ड के अंदर नहीं जा सकता, तो इसीलिए हार्वेस्ट भी इसके अंदर टोटल के टोटल नहीं जा सकता। हाँ, यदि कुछ पार्ट बोलता हार्वेस्ट के कि हाँ सम पार्ट ऑफ हार्वेस्ट बीइंग यील्ड इज पॉजिटिव, तो बिल्कुल तब हो सकता है। क्यों, क्योंकि तब थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, इसको लाइन को बढ़ाते तो सम हो जाता उस टाइम में, है ना। तो ये उस टाइम में होता है, लेकिन अभी जो बोल रहा है इसके हिसाब से ये नहीं होगा। अब बोल रहा है जैसे ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड्स, तो ऑल हार्वेस्ट जो है वो फील्ड है नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि हमको ये पूछता, देखो हार्वेस्ट के अंदर फील्ड है, फील्ड के अंदर हार्वेस्ट नहीं है। ओके, तो इसमें बड़ा कौन है, हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट के अंदर फील्ड आ रहा है ना। हाँ, यदि ये हमको ये भी पूछता इस क्वेश्चन में कि ऑल फील्ड्स आर हार्वेस्ट तो होता, लेकिन यदि हमको ये पूछा यहाँ पे कि ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड, तो ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दोनों में, इसमें भी नाइदर नॉर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि सम टाइगर्स आर गोट्स, तो सम टाइगर्स आर गोट्स, तो क्या करेंगे, सम टाइगर्स आर गोट्स, ठीक है। नो गोट इज रैट, नो गोट इज रैट, ओके। ऑल डॉग्स आर रैट्स, ऑल डॉग्स आर डॉग्स, इसके अंदर चला गया रैट। ओके, इतना मेरा बन गया डायग्राम। ओके, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, नो टाइगर इज रैट, पूछ रहा है नो टाइगर इज रैट, नो टाइगर इज रैट पूछ रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, नो टाइगर इज रैट, तो ये टाइगर और ये रैट है, तो यदि हम ऐसे देखें तो ये नहीं है, बट हमको इसका नो में दिया हुआ है, तो नो में हम क्या क्या करना है, हमको चेक करना है। ओके, तो टाइगर तो रैट के साथ कर सकता है ना, टाइगर रैट के साथ मतलब कि कुछ सम पार्ट तो जा सकता है ना। देखो ऐसे, अब तो उम्मीद है कि आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे। जैसे देखो जैसे ये रैट है, यहाँ डी है, डॉग्स हो गया। अब यहाँ पे मान लो हम कर दिए
टाइगर। ओके, तो यहाँ पे सम पार्ट्स ले लिए टी। ओके, और यहाँ पे क्या कर दिए जी। ओके, और इसको हम इस आर से, आर से, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर दिए तो हुआ ना, बन गया ना पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये जो बोल रहा था नो टाइगर इज यार, तो ये क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा था। ठीक है, नो डॉग इज गॉट, नो डॉग इज गोट। ठीक है, तो अब देखो आप, नो डॉग इज गॉट बोल रहा है सर, ये क्या बोला, ये सही बोल रहा है। ओके, क्योंकि देखो, जब ये गोट और रैट में पहले से ही है। ओके, गोट और रैट में, ये गोट हो गया, ये रैट हो गया, ये दोनों पहले ही झगड़ा हो गया है। इसके अंदर रैट के घर में डॉग बैठा हुआ है, तो डॉग जा सकता है इसके घर में, कुछ पार्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि पूरा प्रोहिबिटेड है, पूरा मना किया कि नहीं जाओगे। ठीक है, इसलिए ये नहीं जा सकता इसके घर। ठीक है, तो ये जो बोलते नो डॉग इज गॉट, ये सही बोल रहा था। अब देखो, सम डॉग्स आर टाइगर्स, सम डॉग्स आर टाइगर्स। ओके, तो हो सकता है ना, यदि हम कोई पॉजिटिव पूछता तो हो सकता है, लेकिन यदि हमको अभी क्या बोल रहा है, नॉर्मल पूछा है, सम डॉग्स आर टाइगर्स, तो नहीं है। ओके, देखो ये सब सम वाला में जितने भी होते हैं ना, सम ऑल जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसमें हमको जो दिया तो वैसे ही लिखते हैं, यदि पॉजिटिव रहेगा तब हम चेक करेंगे। ओके, देखो सम हो गया, ऑल हो गया। ठीक है, ये सब में जो पॉजिटिव वाले जो लाइन होते हैं ना, पॉजिटिव वाले जो कंक्लूजन में पूछते हैं हमको, उसमें यदि हमको कोई पूछता है कुछ भी तो हम सिंपल चेक करेंगे, और यदि हमको नो रहा अगर तो उसमें हम चेक करेंगे क्या ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर हम लिखते हैं, है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो सम डॉग्स आर टाइगर्स, तो सम डॉग्स आर टाइगर्स नहीं है, कोई रिलेशन, ये डॉग है यहाँ टाइगर्स है, यहाँ टाइगर्स है यहाँ डॉग है, देखो है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं। ओके, तो ये गलत हो गया। अब बोला सम रैट्स आर टाइगर, सम रैट्स आर टाइगर्स है, नहीं है, यहाँ पे रैट है यहाँ पे टाइगर नहीं है। ओके, देखो इस टाइप के सेंटेंस में यदि आप देखोगे कि ओनली टू फॉलो, नहीं होगा ऐसे, क्योंकि इसमें देखो अब हम आपको देखना है कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इस टाइप में तो नहीं दिया हुआ है। देखो, नो टाइगर इज रैट, नो ए इज बी। ठीक है, अब देखो रैट और टाइगर है यहाँ पे, सम रैट्स आर टाइगर्स, है ना, तो सम ए आर बी दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ओनली ये 1 and 4 है ना, वन ये क्या है, हाँ, आइदर 1 and 4, कहा गया, हाँ, आइदर ओनली आइदर 1 और 4 एंड 2 फॉलोज, है ना। देखो 1 हो गया और 4 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है एक तरह से। ठीक है, और ये जो आपका नो डॉग इज गॉट, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 4 फॉलोज एंड 2 फॉलोज। ओके, तो इस टाइप से इसको हमको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। केसेस भी देखने आपको आइदर और के है कि नहीं, यदि ज्यादा इस टाइप से लिखा रहेगा। ओके, एक बार ये चेक कर लिया करना, हड़बड़ी में ये नहीं कि अरे यार आया 2 नंबर चलो मारो तुरंत, देखो कोई आंसर दिया ओनली 2 फॉलोज, आप तो सोचो अरे मेरा आंसर तो आ गया, तुरंत कर देते आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना, चेक करना है इसमें ऐसा केस बन रहा है आइदर और का या नाइदर नॉर का, जो भी है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो आप उसको मार्क करोगे चेक करके। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अगला बनाते हैं। इसी पेज पे जो एक क्वेश्चन है इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं सिलॉक्स, थोड़ा सा ये आपको अलर्ट रहना पड़ता है, ये थोड़ा सा आप गलती करोगे तो फिर आप खो दोगे मार्क्स अपने, जो आपके मार्क्स इजी वे में आने वाले थे उसको आप खो दोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के बनाना है। अब जैसे देखिए, जैसे सम बिल्डिंग्स आर सोफा, सम बिल्डिंग्स आर सोफा, क्या हो गया, सम बिल्डिंग्स, पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। पता नहीं कभी कभी पेन टैब कैसे काम करता पता नहीं। देखो, सम बिल्डिंग्स आर सोफा, सम सोफा आर बेंचेज, बेंचेज, ये हो गया बिल्डिंग। अब इतना लिख लो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सम बेंचेज आर टेबल्स, सम बेंचेज आर टेबल्स। ठीक है, ओके,
अब पूछा सम टेबल्स आर सोफा, सम टेबल्स आर सोफा, ये सोफा यहाँ टेबल है, क्या है, गलत हो गया। नो टेबल इज सोफा, नो टेबल इज सोफा, ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि पॉजिटिव होगा। देखो नो में हम पॉजिटिव चेक करते हैं, निगेटिव वाला हमको पॉजिटिव चेक करना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं वो सही है गलत है। ओके, तो देखो ऐसे क्या है यहाँ पे, नो टेबल इज सोफा, ये टेबल हो गया, सोफा हो गया। यदि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें इमेजिन करके ऐसे, ठीक है, तो हो जाएगा ना ऐसे करके, ये टेबल हो जाएगा, मान लो पूरा वो टेबल को बढ़ा दे आगे तो यहाँ तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नो टेबल इज सोफा, ये गलत बोल रहा है। अब हम देखेंगे क्या इधर और का केस बन रहा है, नो ए आर बी, नो बी, नो ए आर बी। देखो यहाँ पे क्या है, सम ए आर बी और नो ए इज बी, ठीक है, ये क्या हो गया, सम ए आर बी और नो ए आर बी, ठीक है। तो क्या है, आइदर वन और टू फॉलोज, क्या हो गया, 3 वाला। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सम पेंट्स आर ब्रशेस, देखिए सम पेंट्स आर ब्रशेस, है ना, ऑल ब्रशेस आर वार्निशेस, है ना, ऑल ब्रशेस आर वार्निशेस, ठीक है। ओके, ऑल कलर्स आर वार्निशेस, ऑल कलर्स इसके अंदर आ गया, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ये कलर्स उसके साथ टच नहीं होगा, ठीक होगा एक चीज, हाँ एक सेकेंड। ऑल कलर्स, ये कलर्स है आर वार्निशेस, ठीक है, ऑल कलर्स आर वार्निशेस। नो वार्निश इज ए कैनवास, नो वार्निश इज कैनवास, कैनवास लिख दिए, ठीक है। अब नो कैनवास इज ए ब्रश, अब पूछ है नो कैनवास इज ए ब्रश, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि देखो वेर्निश के अंदर ब्रश है, कलर्स है ना, और वेर्निश के साथ इसका सारे डायरेक्ट दुश्मनी है, किसका, कैनवास के साथ। ओके, ऐसे समझ लो आप। तो दुश्मन के घर में कोई बैठा हुआ है आपका दोस्त भी, तो क्या आप उसके घर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो आपका जो मेन है उसके अंदर ही दुश्मन, वही दुश्मन है आपका, जो मेन घर का ओनर है वही दुश्मन, उसके अंदर आपका दोस्त भी क्यों ना बैठो, आप उसके घर नहीं जा सकते हो, है ना। ओके, तो इसीलिए ये जो बोल रहा है नो कैनवास इज ए ब्रश, तो ये सही बोल रहा है। ओके, अब बोल रहे हैं यहाँ पे सम पेंट्स आर वार्निशेस, सम पेंट्स आर वार्निशेस, बिल्कुल होगा, ये पेंट्स है, ये वार्निश का है, ये पूरा पूरा सम वाला पार्ट ये होगा। ओके, तो ये सही होगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, क्योंकि इसमें सम वाला केस है नहीं कि सम और नॉट वाला, है ना। तो चलो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ फॉलोज। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है सम पेंट्स आर ब्रशेस, यही सेम क्वेश्चन, इसी का ये क्वेश्चन दिया है। देखो इसमें दिया हुआ है नो पेंट इज कैनवास, नो पेंट इज कैनवास। तो देखो पेंट का, देखो वर्निश के साथ कैनवास का झगड़ा, लेकिन पेंट का तो कुछ पार्ट जो है इसमें वर्निश के अंदर भले है, ठीक है, लेकिन नो पेंट इज कैनवास ऐसा बोला गया, क्या कोई भी पेंट जो है वो कैनवास नहीं हो सकता। ओके, तो क्या ऐसा है, हम चेक करेंगे। यदि हम मान लो आप कि यहाँ पे हम कैनवास को डाल दें, यदि हम कैनवास को यहाँ का कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ले लें कैनवास का, और इसको हम वार्निश का ऐसे कर दें, ठीक है, ये इमेजिन वाला है, इधर जो हम कर रहे हैं, इधर जो कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं हम, तो क्या मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नहीं होगा। तो हो सकता है ना, ये जो बोला नो पेंट इज कैनवास, तो ये गलत बोल रहा है, ये बोलता नहीं होगा, मैंने प्रूव करके दिखाया, देखो होगा, कैसे होगा, तो जो पहला बोल रहा था वो गलत हो गया, ठीक है। और नो कलर इज कैनवास, ठीक है, अब बोल रहा है नो कलर इज कैनवास, तो नो कलर, ये कलर है, एक कैनवास है, ठीक है, तो सही बोल रहा, नो कलर कैनवास सही बोल रहा। क्यों, क्योंकि ये इसके घर बैठा, वर्निश के घर बैठा कलर भी है ना, ये कलर हो गया, ये वाला ये कलर है, ये जो कलर है, ये कलर किसके घर बैठा है, वर्निश का, वर्निश का किसके साथ दुश्मनी है, कैनवास के साथ, तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए जो बोल रहा है दूसरा आदमी कि नो कलर इज कैनवास, वो सही बोल रहा है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। ओके, और जैसे ये क्वेश्चन सब है,
ये सब आप खुद से ट्राई करना, आप कर सकते हो, बना सकते हो आप सॉल्व। ओके, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब सारे बनाना, खुद से सॉल्व करना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज ग्रुप में। ओके, तो इस तरह इस जो बेसिक्स है सिलॉक्स के, तो वो आप बना पाओगे अच्छे से, कॉन्फिडेंट वे में बना पाओगे। सिलॉक्स के जो क्वेश्चन सब जितने भी आते हैं इस फ्लेवर टाइप के सभी आप सॉल्व कर पाओगे। और प्रैक्टिस करना। ओके, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे, अदर सोर्सेज से आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपका सिलॉक्स आपके कमांड में आ जाएगा। ओके, और जो है एक आता है रिवर्स सिलॉक्स का, ठीक है, रिवर्स सिलॉक्स भी मैं पढ़ा दूंगा। और इसके आगे जो अभी चल रहा है ओनली फ्यू फ्यू वाला जो टाइप चल रहा है वो भी मैं आपको कोई अगले क्लास में या फिर कभी और भी 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद या एक सप्ताह के अंदर मैं वो भी टॉपिक वो भी मैं कवर करवा दूंगा। ओके, लेकिन मैं जल्दी ही वो भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आ जाए लेकर के। ठीक है, तो ये सब मैं कवर करवा दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तक यहाँ तक यदि आपने देखा है तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। ठीक है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ना पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है आपको, ना कुछ लेना होता है। ठीक है, फ्री में आपको मिल रही चीज़ें, ना कोई एडवर्टीजमेंट हो रही है, ना कुछ हो रहा है ऐसा, ना कोई एड्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे। तो इसलिए आप आराम से यहाँ पे पढ़ पा रहे हो बिना एड्स के, बिना कोई रुकावट की। तो इसलिए आप इस चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आप भी पढ़ोगे, अपने दोस्तों का भी मदद हो जाएगा और सही रहेगा पढ़ने में सभी को, है ना। और इस चैनल का थोड़ा ग्रोथ भी हो जाएगा। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन करो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूँ। आप लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हो, आप उसको ज्वाइन करो। उसमें बहुत सारे मैं कंटेंट डालता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो वहाँ से, और भी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। जैसे एडिटोरियल हो गया। ओके, फिर इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाते हैं वो डाल देता हूँ मैं। तो आपको ये सब की सोचने की नहीं पड़ेगी भाई कहाँ से हम प्रैक्टिस करें इंग्लिश के लिए, कहाँ से क्या करें। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने मिलेंगे वो इनफ होते हैं पर डे प्रैक्टिस के लिए। ओके, बाकी एडिटोरियल पढ़ ही रहे हो आप, तो फिर इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप चाहोगे उतना आप पढ़ सकते हो यहाँ से, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे करके यदि आप पढ़ना चालू करोगे तो, जब बिगिनर हो, और फिर धीरे धीरे करके आपको हम और भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कंटेंट मिलते जाएंगे। कंटेंट की कोई कमी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे करके मैं जितना हो पा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी कंटेंट लाने का, और भी ग्रुप में पीडीएफ या कंटेंट शेयर में करूँगा और भी। और वीडियोस रेगुलर ही हमेशा रहेगा, जितना हो पाएगा मैं ट्राई करूंगा। यदि कभी ऐसा हुआ कि कभी मैं बाहर चला गया, कहीं कुछ हो गया, तो उस दिन वीडियो नहीं आ पाएगी, मैं इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब ये इरेगुलर हो जाऊंगा उसके चलते, ये सब कुछ नहीं होगा। अब डेली वीडियो आएगी और आप लोग वीडियो देखो हमेशा, अपने दोस्तों को भी बताओ कि यार ये चैनल है, इस पे इस तरह से बताया जाता है। यदि आप बताओगे तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।